तो हेलो दोस्तों, आज हम मलेरिया के बारे में जानेंगे कि मलेरिया क्या होता है और कैसे फैलता है। तो आओ हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड नाउ। जानेंगे हम मलेरिया क्या होता है। मलेरिया मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्रोटोजोआ से फैलता है। फिर इसके रोगजनक कौन कौन है? पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम हो गया जो इसका रोगजनक माना जाता है। फिर रोगवाहक यानी कि वेक्टर मादा एनाफ्लिज मच्छर जो मादा मच्छर से फैलता है और नर से नहीं फैल सकता, क्योंकि नर में हम जो होता है दांत नहीं पाया जाता, सिर्फ मादा मच्छर में ही पाया जाता है। फिर प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ यानी कि जो प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती हैं। तो पहला कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। फिर दूसरा नंबर प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तीसरा नंबर प्लाज्मोडियम ओवल। चौथा नंबर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। यह बहुत ही घातक मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस एक बहुत ही घातक मलेरिया होता है। फिर आप इसमें जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट हैं। इसमें प्लाज्मोडियम के 2 प्रपोसी होते हैं। प्लाज्मोडियम के 2 प्रपोसी होस्ट होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला मानव यानी कि ह्यूमन। मानव आरबीसी व लीवर में प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है। मानव आरबीसी व लीवर में प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है। और फिर दूसरा मादा एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम मच्छर में लैंगिक जो है मादा एनाफ्लीज है, ये प्लाज्मोडियम मच्छर में लैंगिक जनन करता है। फिर प्लाज्मोडियम का मानव में प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। देखो, जब हमें संक्रमित मादा एनाफ्लीज काटता है तो ये जो काटता है जो एनाफ्लीज, तो स्पोरोजाइट अवस्था में प्लाज्मोडियम मानव रक्त में प्रवेश करता है। ठीक, जब हमें संक्रमित मादा एनाफ्लीज काटता है तो स्पोरोजाइट अवस्था में प्लाज्मोडियम मानव रक्त में प्रवेश करता है। फिर मलेरिया के लक्षण या हमें कैसे लक्षण इसके दिखाई देंगे। तो पहला ठंड, फिर कपकपी के साथ तेज बुखार, या हमें तेज ठंड कपकपी के साथ बुखार आएगा। ठीक, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, मानव में कपकपी बुखार का कारण हेमोजॉइन विषय, जिसमें है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव में कपकपी बुखार का कारण हेमोजॉइन विष है।